गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज पाठ 4 पढ़ेंगे, मुझसे सब अच्छे। इस पाठ का नाम है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि कुछ लोग प्रायः झूठी आत्म प्रशंसा और दिखावे में लगे रहते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ही झूठी प्रशंसा करते रहते हैं और दिखावे में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से जीवन उत्कृष्ट और अनुकरणीय नहीं बनता। मानवोचित गुणों के होने पर ही हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं, वरना हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर है। ठीक है, हमारा जो हम मतलब जैसा हम रह रहे हैं वही रहने दें। बाहरी दिखावा ना करें कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास अच्छे नए नए कपड़े हैं, जो भी है, जितना भी वस्तुएं हैं, बाहरी दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। जितना है उसी में हमें क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जब भी हमारा जीवन जो है वह अच्छे से व्यतीत होगा और सच्चाई से चलेगा। हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। मुझे सवेरे टहलने की आदत है। प्रातः काल की शुद्ध हवा मनुष्य को नया जीवन देती है। जो प्रातः काल की शुद्ध हवा रहती है वह मनुष्य को कौन सा जीवन देती है, नया जीवन देती है, मतलब उसकी आयु बढ़ाती है। जब मैं घर पर रहता हूँ, सवेरे का भ्रमण एक प्रकार का नियम सा बन गया है। एक दिन सवेरे टहलने निकला तो हवा की सेवा भावना पर विचार करने लगा। जो प्रकृति हमें वायु देती है, हवा देती है, उसकी वह हमारे ऊपर सेवा भाव करती है, तो उसके बारे में वह विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा? पश्चिमी हवा चल रही थी। मैंने सोचा यह हवा कितने परिश्रम के बाद यहाँ पहुँची होगी, कहाँ से चली, कितना उपकार किया, इसका अनुमान कौन लगा सकता है। उन्होंने विचार किया कि यह हवा चल रही है तो पश्चिम के बाद यहाँ पहुँची, मतलब कितने परिश्रम के बाद, कितनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँची है। सभी को सेवा देती हुई यहाँ पे आई है। भारत का पश्चिमी सागर यहाँ से 1000 किलोमीटर होगा, किंतु इसके आगे अफ्रीका तक केवल समुद्र ही समुद्र है। शायद उससे भी पश्चिम और उत्तर पश्चिम के प्रदेशों से पहाड़ियों, नदियों, समुद्रों, मनुष्यों, जीव जंतुओं को जीवन देती हुई यह हवा यहाँ पहुँची होगी और यहाँ के मनुष्यों को सुख देती हुई अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए शांत भाव से पूर्व के प्रदेशों की ओर आगे बढ़ी होगी। मैंने सोचा यह हवा इतनी सेवा करती है, फिर भी अखबारों में इसकी चर्चा क्यों नहीं होती। तब हवा से मैंने कहा, हवा, तुम संसार का इतना उपकार करती हो, फिर भी तुम्हारी सेवा का समाचार मैं अखबारों में कभी नहीं पढ़ा। तुमको चाहिए कि जो थोड़ी सी बात करो उसे बड़ा चढ़ाकर अखबारों में छपवा दिया करो। ठीक है। हवा ने पूछा, कौन सा अखबार अच्छा है? मैंने कहा, हिंदी अंग्रेजी के बहुत से अखबार है, सभी में अपनी प्रशंसा छपवाया करो। हवा बोली, क्या तुम्हारे यहाँ के अखबार सूर्यलोक और चंद्रलोक भी जाते हैं? मैंने कहा, वहाँ तो नहीं जाते। हवा मेरी मूर्खता पर हंस दी और कहा, तुम्हें पक्के कूपमंडूक हो, तुम पक्के भुलक्कड़ हो, मतलब बेवकूफ़ हो। तुम्हारे लिए थोड़े से लोग ही ब्रह्मांड हैं। मैंने तो हर प्राणी की सेवा का व्रत ले रखा है और मेरा अखबार है मेरे ईश्वर का हृदय। मतलब उनके ईश्वर का हृदय क्या है? ईश्वर का हृदय है उनका अखबार। वहाँ सब खबरें अपने आप पहुँचती है, वहाँ किसी तरह का पक्षपात नहीं होता है। जब ईश्वर के पास, ईश्वर के स्वर्ग में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होता है। हवा ने ऐसा कहा। किसी के कहने से वहाँ कोई खबर नहीं छापी जाती। सच्ची खबरें वहाँ स्वयं छप जाती है। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं कि विज्ञापन बाजी के दलदल में फंस जाऊं। निस्वार्थ भाव से हर प्राणी की सेवा करना मेरा धर्म है और यही मेरे स्वामी को प्रिय है। अच्छा है, तुम भी मेरा अनुकरण करो। उसने, हवा ने कहा, तुम भी मेरे जैसे बनो।
हवा की यह स्पष्टोक्ति मुझे बहुत बुरी लगी। मैं और हवा जैसी जड़ वस्तु का अनुकरण करूं, मन में आया कि एक व्याख्यान ही झाड़ दूं। अखबारों में उसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन छाप भी जाएगा, किंतु हवा को मेरा व्याख्यान सुनने की फुर्सत कहाँ। वह तो तेजी से अपने रास्ते पर चल दी। तब मैंने अपना सारा गुस्सा एक ऊँट पर उतार दिया। ठीक है, बात यह हुई कि रास्ते में एक ऊँट महाशय अपनी थकान मिटाने के लिए हाथ पांव पीट कर धूल उछाल रहे थे। मैंने धूल से तंग आकर क्रोध में भयंकर ऊँट से कहा, तुम बड़े गवार हो। क्या कहा उन्होंने? तुम बड़े क्या हो? गवार हो, जरा भी तमीज नहीं है। पशु ही जो ठहरे, हम जिन रास्तों से होकर निकलते हैं उनमें मनुष्य भी खड़े होकर झुककर उसे हमें प्रणाम करते हैं। हम जब टहलने जाते हैं, तब हमारे लठेत नौकर रास्ते में चलने वाले का नाक में दम कर देते हैं। तुम्हें झुककर प्रणाम करना तो दूर रहा, उल्टा धूल उछालना शुरू कर दिया। वह ऐसी ऊँट से बातें करने लगे। इसी से मालूम होता है कि तुम गवार भी हो और दृष्ट भी। ऊँट को ऐसा कहा। इस पर ऊँट ने अपना व्यायाम तो बंद कर दिया, पर वह मेरी बात सुनकर खिलखिला कर हंस पड़ा। बोला, तुम मूर्ख तो हो ही, अभिमानी भी हो, मतलब अभिमान भी करते हो, अहंकारी भी हो, है ना। उस आदमी को कहा, अभी तुम हवा को उपदेश देने की धृष्टता कर रहे थे। हवा तो आदर्श सेवक है, ईश्वर भक्त है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे उपदेश देने की धृष्टता मत करना। बस यह समझ लो कि तुम मुझसे बहुत गए बीते हो। ठीक है। मैंने कहा, ऊँट, तू पशु होकर मुझे उपदेश देने चला है। मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता है। यह सुनकर ऊँट की मुखाकृति गंभीर हो गई और आंखों में तेज चमकने लगा। गुस्सा आ गया। अपने नथुनों से फटकार कर उसने कहा, क्या केवल मनुष्य का शरीर मिलने से ही आदमी मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है? ऊँट ने ऐसा मनुष्य को कहा, आदमी को कहा कि क्या केवल मनुष्य का शरीर मिलने से आदमी मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है? औरंगजेब, नादिर शाह, महमूद, कंस, दुर्योधन और ऐसे अनेक अपने आप को मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो सकते थे, और उन्हें अगर मनुष्य का शरीर मिल गया तो क्या इसी कारण वे अपने को हम पशुओं से ऊंचा समझ सकते थे? अगर तुम भी ऐसा मानते हो तो तुम्हारी बुद्धि को 1000 बार धिक्कार है। ऐसा किसने कहा? ऊँट ने कहा उस व्यक्ति को। मैं थोड़ा ठंडा पड़ गया। मैंने कहा, भाई ऊँट, उन पापी मनुष्यों की बात मत करो। वे नर राक्षस थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि मैं तुमसे कहीं अच्छा हूँ। आदमी ने कहा, है ना, कि उन राक्षसों की बात मत करो, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, उनके राक्षसों जैसा नहीं हूँ। मैं तो अपने लिए ही कह सकता हूँ कि मैं तुमसे अच्छा हूँ, मतलब ऊँट से अच्छा हूँ। यह सुनकर ऊँट तो हंस पड़ा। कहने लगा, अच्छा, जरा बता दो, तुम्हारे अंदर मुझसे अधिक कौन सी अच्छी बातें हैं? ऊँट ने ऐसा कहा। मैं सोचने लगा, क्या बताऊं, आखिर मुझ में कौन सी ऐसी अच्छी बात है जिसका मैं गर्व कर सकूं। ठीक है, ऐसा मनुष्य सोचने लगा। बहुत साहस, बहुत सोचने के बाद मैंने दबी आवाज में कहा, अच्छा तो देखो, तुम जानते हो मैं त्यागी लोगों से कितना प्रेम करता हूँ, खादी पहनता हूँ, यह क्या कम है? ऊँट ने गर्व के साथ कहा, इसमें गर्व करने की क्या बात है? मुझे देखो, मैं तो कुछ भी नहीं पहनता। मैंने कहा, और सुनो, मैं भोजन भी सादा करता हूँ, मिर्च मसाला नहीं खाता हूँ। ऊँट ने कहा, अच्छा, त्याग किया?
मुझे तो देखो केवल सूखी पत्तियां ही चबाकर रख जाता हूँ। मैंने कहा, मतलब आदमी ने कहा, मैंने गृह आश्रम का भी त्याग कर दिया, मतलब घर भी छोड़ दिया है। ऊँट ने कहा, क्यों झूठा अभिमान करते हो? मैंने तो गृह आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैंने कहा, मुझ में ईर्ष्या द्वेष अधिक नहीं है, झूठ बहुत कम बोलता हूँ, वह भी अनजाने में। गुस्सा भी कम आता है। ऊँट ने क्या कहा? ऊँट ने कहा, इसमें बड़ाई की कौन सी बात है? मुझ में न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न क्रोध है, झूठ तो जीवन में बोला ही नहीं। मैंने कहा, मुझ में सेवा की भावना है। ऊँट ने कहा, इसका नमूना तो हम रोज देखते हैं। कल एक पीला बछड़ा रो रहा था क्योंकि उसकी माँ का दूध तुम प्रतिदिन पी लेते हो। बेचारा बछड़ा तिनके खाकर जीवित रहता है। उस दिन सुनते हैं तुमने एक घोड़े को भी दौड़ा कर मार डाला। शहर के तमाम घोड़ों में इसकी चर्चा थी। न मालूम इस प्रकार तुमने कितने ऊँटों, घोड़ों, बैलों को कष्ट दिया है, कितनों को लंगड़ा किया है, कितनों को अपनी मोटर के धक्के से गिराया है। अच्छा, सेवा का दम भरने चले हो। मुझे देखो, न कपड़े पहनता हूँ, न जीभ के स्वाद को जानता हूँ, केवल सूखे तिनके खाता हूँ, फिर भी बेत कोड़े ठोकरे खाता हूँ। नम्रता पूर्वक तुम लोगों की सेवा करता हूँ। इसी को सेवा भावना कहते हैं। तुम लोगों से सेवा कैसे संभव है? तुम्हें पहनने के लिए कीमती कपड़े चाहिए, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन चाहिए, सेवा के लिए नौकर चाहिए, रहने के लिए महल, टहलने के लिए अच्छे वाहन चाहिए। सफ़र करते हो तो ढेरों सामान, सुख सुविधा के साथ साधन लेकर चलते हो। तुम्हारे बगीचे की फुलवारी को हरा भरा रखने के लिए गांव के अनेक बेलों की शांति नष्ट हो जाती है। हम प्रायः ब्रह्मचारी रहते हैं, किंतु सुनते हैं कि तुम्हारा मनुष्य समाज इस मामले में बहुत पतित है। शर्म की बात है कि इस पर भी तुम अपने को हमसे श्रेष्ठ समझते हो। ऐसा ऊँट ने कहा कि हम मनुष्य कितने कुछ, हमारी सुविधाओं के लिए कितना कुछ करते हैं, है ना। ऊँट की बात मेरे हृदय में चुभ गई। मुझे अपने से ग्लानि होने लगी। अंतरात्मा कहने लगी, अरे मूर्ख, तू ऊँट से भी गया बीता है। पास खड़े करील के वृक्ष ने सिर हिलाकर कहा, ऊँट सच कहता है। तब मैंने कहा, प्रभु, मुझे ऊँट जितना आत्मबल दो। यह जो कहानी थी वह घनश्याम दास बिड़ला ने लिखी हुई है। तो इसमें आपको क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ में कि आप कभी भी दिखावा न करें। अपने से जितना परिश्रम हो सके अधिक से अधिक परिश्रम करें और उतना ही उसे खर्च करें। अधिक से अधिक दिखावा करने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।